बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हाइब्रिड मकई के फार्म में। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ हाइब्रिड मकई के खेत हैं। किसान भाई बता रहे थे कि उन्होंने तकरीबन 15 एकड़ मकई काश्त की हुई है। आप ये देख सकते हैं कि इस मकई की ये खासियत है कि इसके एक पौधे पर दो जो छलियां होती हैं वो लगी हुई हैं। ये अभी मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ, तो वो ये जो छली है उसको उतार लेते हैं और मकई के पौधे को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हाइब्रिड मकई के बारे में मुकम्मल मालूमात से आगाह किया जाएगा, तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं? हाँ ठीक है भाई। अंकल, आपने ये काश्त की हुई है मकई, हाँ जी। कितने एकड़ काश्त की है? 16 एकड़ की है। 16 एकड़। हाँ जी। अच्छा अंकल, ये किस इलाके में आपने काश्त की हुई है? बल्लोवाली में। बल्लोवाली में। हाँ जी। कितने अरसे से आप ये काश्त कर रहे हैं? 10-15 साल से। 10-15 साल से। 15 साल। जरा अपने तजर्बे की बुनियाद पे हमें बताइए कि मकई को कैसे काश्त किया जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक इसकी रूटीन। बस रूटीन अच्छा। ये पहली शायद अच्छी तैयार करनी चाहिए। ठीक है। कितनी बार हाल चलाते हैं? तकरीबन को 8-10 दफ़ा। 8-10 दफ़ा हाल चलाना है। ठीक है। और फिर खाद उसको पाना चाहिए। ठीक है। तो 5-4 बोरी 4 बोरी खाद पाना चाहिए। ठीक है। और उसको फिर खाद कौन सी डालनी है? DAP। हाँ जी। फी एकड़ 10 बोरी? नहीं, 4 बोरी। 4 बोरी। ठीक है। उस तो बाद उसको फिर पहली को अच्छा तैयार करना है। ठीक है। 3 बोरी DAP पालो, 1 पोटाश पालो। ठीक है। और दूसरे नंबर से फिर उसको पहली को तैयार कर लो। ठीक है। पहली को तैयार करके फिर बीज लगा लो। ठीक है। बीज लगा कर फिर बीबियाँ से एक दाना लगाना। 10 किलो बीज लगता है। बीज खेलियों में लगाए जाते हैं या वैसे ही? नहीं, खेलों में। खेलियों में। तो ये जो लगाती हैं औरतें, कितनी को औरतें 1 एकड़ लगा देती हैं? तकरीबन 2-3 बीबियाँ लगा देती हैं। एक दिन में 1 एकड़ लगा देती हैं। तो वो कितनी दिहाड़ी लेती हैं? 400-450। 400-450 दिहाड़ी लेती हैं। और बीज वो एक खेली पे लगा देती हैं, एक दिन में 1 एकड़ लगा देती हैं। अच्छा, तो 10-15 एकड़ लगाने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन लेबर का मसला ना, जो लेबर ज्यादा मिल जाए 2-3 दिन जल्दी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला स्टेप ये है कि उसके बाद खाद वगैरह ऊपर मकई लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद पानी शानी लगाता है। फिर एक गेट होती है तो दुआ उसमें जहर पाना है। ठीक है। जहर पाना, पानी लगा देना है। जहर कौन सा डालना है? जहर फ्यूराडान। ठीक है। नहीं समझते? फ्यूराडान समझ आ रहा है। फ्यूराडान उसमें एक पौधे में जहर उसकी क्रूमरी में डालना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसको पानी शानी लगाना है, खाद पानी है। उसके बाद से दूसरी दफा 15 दिन के बाद फिर जो दूसरी दफा खाद डालनी है वो कितनी डालनी है? वो 1 बोरी। 1 बोरी यूरिया। ठीक हो गया। आगे उसके बाद फिर जहर फिर पाना। ठीक हो गया। जहर पाना फिर गब्बे में आ जाएगा। मकई बहुत अल्लाह मेहरबान है, मेरे सुन आपका शुक्र अदा है बहुत। फिर उसके बाद उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद कितने पानी लगाने पड़ते हैं? तकरीबन 10 पानी। 10। तो ये कौन से मौसम में इसका बीज काश्त किया जाता है? इसका बीज तकरीबन दूसरे महीने में, फरवरी में। जनवरी फरवरी में। कब तक ये तैयार हो जाती है? 5-6 महीने में, 100 दिन के बाद। जून में। 100 दिन के बाद। 100 दिन के बाद ये तैयार हो जाती है। इसका बीज कौन सी नस्ल का अच्छा होता है? तकरीबन पानियर का बीज भी अच्छा है, समझाटो का भी अच्छा है, दोनों बीज अच्छे। ये हाइब्रिड मकई है ना? ठीक है। ये कहाँ से मिल जाता है आमतौर पे? जिधर से मर्जी आम दुकानों पे मिल जाता है। फी एकड़ कितने का पड़ जाता है ये बीज? तकरीबन 10 किलो एक थैला होता है जी। 8,000-8,500 का मिलता है। ठीक है। 8,500। इनको गोडी भी करनी पड़ती है? नहीं, गोडी नहीं करनी पड़ती। ठीक, स्प्रे ही होती है। स्प्रे कितनी बार करते हैं? 1 दफा। अच्छा, आपने हमें बीज लगाने से लेके इसके जवान होने तक टाइम भी बता दिया, इसके हराजात भी बता दिए, खाद भी बता दी, पानी भी बता दिया। इस सारे अरसे के दौरान कितना खर्च हो जाता है? तकरीबन 50,000 फी एकड़। 50,000 फी एकड़ खर्च करने के बाद इसकी क्या रूटीन होती है? कैसे आप इससे मतलब इसको सेल करते हैं या क्या, कहाँ पे सेल करते हैं? फिर इसको फार्म फैक्ट्री लाहौर में, अपना फैसलाबाद में। ठीक है। वो अगर पहले तो वो लेते थे, उन फार्मा वाले बहुत लेते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला इसको अच्छी कर दे तो फिर 80 मन 100 मन की एवरेज भी आ जाती है, 100 मन की भी आ जाती है। 1 किले से? 1 किले से। ठीक है।
850-900 रुपया रेट होता है। 850-900 एक एकड़ का, एक मन का। तो वो जो कार्न फैक्ट्री वाले हैं वो इधर से आपके पास आके खुद ले जाते हैं या आपको वहाँ लेके जानी पड़ती है? नहीं, लेके जानी पड़ती है। लेके जानी पड़ती है। तो वो भी तो किराया उनका होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आप काश्त करते हैं यानी इससे छलियाँ वगैरह उतारते हैं तो वो औरतें ही उतारती हैं? नहीं, पट्ठे ले जाते हैं लोग। अच्छा, पट्ठे वाले। अच्छा, तो चली जाते यानी लोगों को आप ऐलान करा देते होंगे कि जिनको चारा चाहिए वो चारे ले जाएं, छलियाँ उतार के आपको दे दें। तो आप छलियाँ फिर उनको देते हैं फैक्ट्री वालों को? हाँ, छलियाँ देते हैं, दाना निकाल कर देते हैं। वो एक आदमी तुके ले जाता है, दाना काट जाता है। अच्छा, अच्छा, चारा अलग सेल करते हैं और छलियाँ अलग सेल? चारा सेल नहीं करते। अच्छा, जो ले जाते हैं ना जिम्मेदार मजा ले। अच्छा अंकल, आपने हमें मकई काश्त करने के हवाले से और सेल के हवाले से सारी मालूमात दे दी हैं बहुत मुख्तसर टाइम में। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे किसी नाज़रीन को मकई के हवाले से कोई रहनुमाई दरकार हो या किसी ने मकई खरीदनी हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपसे रब्ता करने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? 0345 0345 68 36 522। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बहुत बेशकीमत मालूमात दी हैं। ये नंबर ज़रा एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। 0345 जी 68 36 522। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।